हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस गाला पेपर 6 जो कि लास्ट पेपर है, उसका सेक्शन ए। बाकी के आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इसी तरीके से हम आपको सेक्शन वाइज गाला पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब गाला पेपर का सॉल्यूशन जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सके। और इसके अलावा अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस गाला पेपर 6 सेक्शन ए। So section A carries 24 marks and you have to score 24 out of 24 in section A. Okay? चलो अब मैच द फॉलोइंग करते हैं। सबसे पहले तो तूतिए हिंद यानी कि पैरट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? आमिर खुसरो। देन द लार्जेस्ट चैरियट टेम्पल, चैरियट यानी कि रथ होता है, तो द लार्जेस्ट चैरियट टेम्पल कौन सा है? धर्मराज। लार्जेस्ट चैरियट टेम्पल धर्मराज, और जो सबसे छोटा है वो है द्रौपदी, याद रखना। अब बायो रिजर्व, यहाँ पे देखो सिर्फ इतना लिखा है अब बायो रिजर्व, तो रिजर्व कहाँ पर है वो तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जब बायोगैस बनती है तो उसमें से जो रिलीज होता है वो है मीथेन, जिसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, जो मीथेन है वही पॉसिबल हो सकता है इसमें। अब बायो रिजर्व का ऑप्शन नहीं है, लेकिन बायोगैस में जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी है? मीथेन, इसलिए हम यहाँ पर इसको आंसर मान सकते हैं। हो सकता है कोई मिस्टेक हो इस क्वेश्चन में। फिर देखो प्रोडक्शन ऑफ माइका इंडिया फर्स्ट पोजीशन। माइका के प्रोडक्शन में इंडिया की पोजीशन क्या है? फर्स्ट, यानी कि सबसे ज्यादा माइका का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। इलेक्ट्रिसिटी विद द एड ऑफ टाइडल एनर्जी, तो टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया है फ्रांस ने। ठीक है, किसने स्टार्ट किया? फ्रांस। ओके, नाउ ट्रू और फॉल्स। पहला क्या है? लोथल इज 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ। नहीं, फॉल्स। तो अगर 25 नहीं है तो सही आंसर क्या है? इट इज 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ, नहीं सॉरी, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात से 18 किलोमीटर दूर है, 25 नहीं, तो फॉल्स होगा। नाउ कौटिल्यस अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल ट्रू। कौटिल्य, जिनको हम विष्णुगुप्त कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, तो उनकी बुक का नाम जो है वो है अर्थशास्त्र, मैनेजमेंट पर उन्होंने लिखी थी। When any vehicle meets with an accident, the rider of the vehicle are thrown down. True. जब भी एक्सीडेंट होता है तो जो चला रहा है वो फिक जाता है, बाहर गिर जाता है, तो ट्रू। इन गुजरात अंडर द सरस्वती साधना योजना 2 lakh गर्ल्स आर गिवन साइकिल फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी ईयर। वैसे तो ट्रू है, क्योंकि सरस्वती साधना योजना में साइकिल ही दी जाती थी लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट में, लेकिन ये फॉल्स इसलिए हो गया, इधर पे लिखा है 2 लाख गर्ल्स, लेकिन 2 लाख नहीं, 1,50,000 गर्ल्स को दी गई थी। ओके, तो याद रखना 1,50,000 गर्ल्स को साइकिल्स फ्री ऑफ कॉस्ट में दी गई थी, और इसी वजह से ये होगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ 2 लाख लिखा है। फिर अनटचेबिलिटी इज कंसिडर्ड एज द बेस टू डिसाइड शेड्यूल कास्ट, बिल्कुल नहीं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कौन सी होंगी वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, किससे गाइडेंस लेके? गवर्नर से गाइडेंस लेके, और फिर उनको एक शेड्यूल में डाल दिया जाता है। अनटचेबिलिटी का शेड्यूल कास्ट या ट्राइब से कोई लेना देना नहीं है, ये डिसाइड की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नर। ठीक है, जो स्टेट का गवर्नर है वो और प्रेसिडेंट मिलकर डिसाइड करते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। अनटचेबिलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? फॉल्स। चलो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा।
चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स है उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, इन द ईयर डैश द इंडियन गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ बोर्ड टू प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड एस्टैब्लिश हुआ था 1952 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972। दोनों याद रखना, यहाँ पे बोर्ड की बात हो रही है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड 1952। ये क्या है? लेट अस गेट गुड थॉट्स एंड वाइब्रेशन फ्रॉम ऑल फोर डायरेक्शन। Let us get good thoughts and vibration from all four direction। ये हमारी कौन सी लिटरेचर का मैसेज है? तो आंसर इज ऋग्वेद। ठीक है, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स को मेंटेन करने को ही हम वाटर कंजर्वेशन कहते हैं। फिर सेकेंड सेंचुरी में ग्रैंड एनीकट कैनाल किस रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया था? तो आंसर इज कावेरी। ग्रैंड एनीकट कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन कावेरी। नाउ द एक्सप्रेस हाईवे जो कि गुजरात में कंस्ट्रक्टेड है, वो कहां से कहां तक है? तो अहमदाबाद टू वडोदरा। द एक्सप्रेस हाईवे जो कि गुजरात में है वो अहमदाबाद टू वडोदरा में। ओके, चलो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इंडिया प्रूव द फीलिंग ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, बिल्कुल सही है। फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज टॉट मी लेसन ऑफ टॉलरेंस, कंपैशन एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी टू द वर्ल्ड। तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वो अपने रिलीजन पर और वो जहाँ से आए हैं वो उस पर प्राउड करते हैं, ये भी सही है। फिर इंडियंस हु बिलीव्ड इन टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड इवन वेलकम द डच एंड द ब्रिटिश। हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड में मानते थे, इतना टॉलरेट करते थे, और यही रीजन है कि डच और ब्रिटिशर्स भी इंडिया में है, तो ये भी सही है। आखिरी में लिखा है कि एंशिएंट इंडियन टॉर्च बियरर्स स्ट्रेच अपॉन इकोनॉमिक यूनिटी ऑफ इंडिया। तो इधर पर ये गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने हमारे एशियन टॉर्च बियरर्स थे उन्होंने इकोनॉमिक यूनिटी पर स्ट्रेस नहीं किया, उन्होंने हमारी कल्चरल यूनिटी पर ध्यान दिया था। ठीक है, वो हमारे कल्चरल यूनिटी की प्रशंसा करते थे, उसको फोकस करते थे, ना कि इकोनॉमिक यूनिटी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। चलो, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ वाटर, इरिगेशन में कितना पानी चला जाता है, कितना परसेंट ऑफ वाटर? तो आंसर इज 84% ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। अगेन ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का क्वेश्चन आ गया, हमको करेक्ट पेयर बताना है। तो भाखरा नंगल पंजाब आ जाएगा, कोसी बिहार, यानी कि 1 का बी 2 का ए, ये रहा 1B 2A। फिर नागार्जुन सागर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और नर्मदा गुजरात। सिंपल है, सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आप याद रख लेना स्टेट्स के साथ। चलो, विच इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन डेवलपिंग कंट्री? तो डेवलपिंग कंट्री में जो 3 सेक्टर है उसमें से सबसे ज्यादा जो है वो प्राइमरी सेक्टर ही आगे रहता है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी का ये फीचर है कि उनका एग्रीकल्चर जो है वो उनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमी इन द डेवलपिंग कंट्री? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री में आपको 9 पॉइंट्स देके रखे हैं, उसी में से एक पॉइंट था कि ये जो इकोनॉमी होती है ना, डेवलपिंग कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो डुअल इकोनॉमी होती है। यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड भी चल रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन भी है, इसलिए क्या कहेंगे? डुअल इकोनॉमी, ये इसका नेचर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। So for railways, at what place does India stand in Asia and in the world? रेलवे में, ठीक है, रेलवेज में इंडिया की रैंक एशिया में फर्स्ट है, वर्ल्ड में सेकंड है। फर्स्ट इन एशिया, सेकंड इन वर्ल्ड। फिर है व्हाट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड? अगर हमको लिक्विड मटेरियल जैसे कि वाटर, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस, इन सबको ट्रांसफर करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? पाइपलाइंस। ठीक है, पाइपलाइन इस्तेमाल की जाती है। फिर व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन? अब अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ वाला है, क्या दिक्कत है देख लेते हैं। व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन? ऐसा नहीं आएगा। व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्स हटा दो, फॉर भी हटा दो। व्हाट इज द नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? अब आपको मैं बता दूं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जिसमें से जो लैंड है वो हमारा नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और जो लेबर है वो लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो
ऐसे भी पूछ सकते हैं, जब आपको लिविंग फैक्टर पूछेगा, लिविंग फैक्टर, तो लेबर लिखना। और अभी आपको इसने पूछा है नेचुरल फैक्टर प्रोडक्शन, तो आंसर क्या होगा? लैंड। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री? हमारी कंट्री, किसी भी कंट्री की टोटल इनकम को इकोनॉमिक टर्म्स में क्या कहा जाता है? तो हम उसको कहते हैं नेशनल इनकम। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारे सारे गाला पेपर सोशल साइंस का सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी सॉल्यूशन कर सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।